तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों के मसाइल के हल के लिए तरतीब दिए गए रईतु नेस्तम प्रोग्राम को शुरू किया। रईतु नेस्तम एक इख्तिराई प्रोग्राम है जो मरहलावार तरीके से 3 सालों में 97 करोड़ रुपए की लागत से नाफिज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने मुश्तरका तौर पर बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपको बता दें कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने में किसानों के लिए कारआमद साबित होगा, एक आले के तौर पर काम करेगा। रईतु नेस्तम प्रोग्राम हर मंगल और जुमा को एक्सटेंशन ऑफिसर्स और किसानों के साथ मुनज़्ज़म किया जाएगा। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़रई यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से रियासती महकमा ज़राअत ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ముందుకు వస్తుంది। అది రైతు భరోసా కార్యక్రమం కావచ్చు, రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతులకు విత్తనాలను అందుబాటులో తీసుకురావడం కావచ్చు, మార్కెట్ లో ఐకేపీ సెంటర్ల ద్వారా ఇతర ప్రభుత్వ మార్కెట్ యార్డ్ల ద్వారా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి అది మిర్చి కావచ్చు, పత్తి కావచ్చు, పసుపు కావచ్చు, ఎర్రజొన్నలు కావచ్చు, కందులు కావచ్చు, సోయాబీన్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ప్యాడీ వరి కావచ్చు, ఈ అన్ని పంటలు కూడా పండించి దాదాపుగా 26 రకాల పంటలు పండడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అవకాశం ఉంది। కేవలం వరి పండించుకోవడమో లేకపోతే పత్తో మిర్చో వేయడానికి పరిమితం కాకుండా మనం మిగతా అంటే పంట మార్పిడి ద్వారా రైతుకు అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది। వీటన్నిట్లలో కూడా మీకు అండగా నిలబడాలని తక్కువ నీళ్లతో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ పంట ఎక్కువ లాభాలు రైతులు చేకూరాలన్న ఆలోచనతోని కార్యక్రమాలన్నిటిని మనం తీసుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో రైతుల అందుబాటులో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరూ మీకు చేస్తారు। మీరు ఏమైనా విషయాలు ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావచ్చు। చాలా క్రియాశీలకంగా మా మంత్రులు పనిచేస్తున్నారు। ప్రజల దగ్గరకు వస్తాం, తప్పకుండా మంచి కార్యక్రమాలను తీసుకుంటాం। ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి ఇప్పుడు 110 సెంటర్లలో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు। భవిష్యత్తులో रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुस्लिम नाम वाले मकामात के नाम तब्दील करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की मांग की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली भारतीय जनता पार्टी अजला और शहरों के नाम तब्दील करने के लिए कोशिशें कर रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड कहलाने वाली एम माधवी लता, जो कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में AIMIM के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट बेस्ट ओवैसी से मुकाबला करने वाली हैं, चाहती हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाए। आपको बता दें कि दाएं बाजू, जो अब तक कस्बों और शहरों के नाम बदलने का मुतालबा करता रहा है, अब बस्तियों के भी नाम तब्दील करने की मांग कर रहा है। मूसापेट नामी बस्ती में एक बोर्ड पर मस्कीपेट लिखा देखा गया। बीजेपी तेलंगाना में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर, निजामाबाद का नाम बदलकर इंदूरू, महबूबनगर का नाम बदलकर पालमूरू, वरंगल का नाम बदलकर उर्गुलू और करीमनगर का नाम करीपुरम करने पर जोर दे रही है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी केची तापीची कैंपस बंडलागुड़ा का दौरा किया। तेलंगाना के BC वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टा के AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा बंडलागुड़ा मंडल की अरुंधति कॉलोनी में आंगनवाड़ी सेंटर का इफ्तिताह किया। बादजा बैरिस्टर फातिमा ओवैसी केजी तापीची कैंपस बंडलागुड़ा का दौरा किया। उनके हमरा रुकन राज्यसभा अनिल कुमार व दीगर मौजूद थे।
महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की जानिब से बोराबंडा पुलिस हुदूद में फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीरात को हटाने पर मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह महकमा बल्दिया के अहदेदार बोराबंडा पुलिस हुदूद में फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात को हटाने के लिए पहुंचे थे, ताहम मुकामी लोगों ने इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और बल्दिया की एसीपी खातून एहलकार के साथ बहस में तकरार की। इतना ही नहीं, नाराज मकीनों ने वाक़े की अक्सबंदी करने वाले मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमला किया। बल्दी महकमे की निदामी कार्रवाई के खिलाफ पुरजोर एहतजाज के सबब वहां कशीदगी फैल गई। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई है। 7 मार्च को सदर नशीन के इंतखाब के लिए इजलास मुनक़िद किया जाएगा। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से हज कमेटी की तश्कील जदीद के लिए जियो नंबर 12 जारी किया गया है, जिसके तहत 18 रुकनी हज कमेटी तश्कील दी गई है। जियो के मुताबिक AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी और MLA जाफर हुसैन मेराज नई हज कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ जुमरों के तहत हज कमेटी के अरकान को नामजद किया है, जिनमें मोहम्मद शरफुद्दीन माविन रुकन मंडल परिषद गंडाला या दादरी भोंगीर जिला, ख्वाजा सना कॉरपोरेटर रामगंडा मोहम्मद मुजीबुद्दीन माविन रुकन मंडल परिषद शामीरपेट के अलावा दीगर शामिल हैं। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खाजीपेट दरगाह को भी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। नामजद अराकीन का इजलास 7 मार्च को 11:30 पर तलब किया गया है। सदर नशीन हज कमेटी के लिए CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो 7 मार्च को होने वाले इजलास में सदर नशीन का इंतखाब करेंगे। बताया गया है कि खुसरू पाशा सदर नशीन हज कमेटी के लिए नामजद किए गए हैं और हज कमेटी सदर नशीन की हैसियत से उनका इंतखाब यकीनी समझा जा रहा है। कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ महल्लेजात के रिहायशियों और हीरानगर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब से MLA कौसर मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक साईनगर, अलूरी, सीताराम राजू नगर, लंगर हाउस के रिहायशियों और हीरानगर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान ने चारशंबे को मिराज कॉलोनी में वाक़ई पार्टी के दफ्तर पहुंचकर MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और अपने इलाकों में मंजूर शुदा तरक्याती कामों पर उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर मज़कूरा इलाकों में ड्रेनेज लाइन की असर व तामीर के लिए 6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। रिहायशियों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बालापुर पुलिस ने पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर बालापुर पुलिस इंस्पेक्टर और पहाड़ी शरीफ पुलिस इंस्पेक्टर की निगरानी में पहाड़ी शरीफ का एराकुंटा चौराहा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और आने वाले लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन बनाना था। फ्लैग मार्च में CISF एहलकारों के बशमूल 150 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने माह रमजान की तैयारियों के सिलसिले में हज हाउस की इमारत का तफसीली मुआयना किया। रमजान का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज हज हाउस की इमारत में वाक़ मुख्तलिफ महकमों का तफसीली दौरा किया। बादअज़ां ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ मस्जिद का भी दौरा करते हुए माह रमजान के दौरान हज हाउस मस्जिद में नमाजों की अदायगी और इफ्तार के लिए आने वाले तमाम मुसल्लियों को सहूलियात मुहैया करवाने के
इक़दामात करने को कहा। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों, वक्फ बोर्ड अमला व दीगर मौजूद थे। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने हुक्काम को हिदायत जारी की है कि वो माह रमज़ान के दौरान मुसल्लियों को तमाम सहूलियात मुहैया करवाने के साथ साथ साफ सफाई के इक़दामात को भी यकीनी बनाएं। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा कि आइन की हिफाजत के मकसद से बीएसपी और बीआरएस मुत्तहिद होकर आइंदा लोकसभा इंतखाबात लड़ रहे हैं। बीएसपी बीआरएस इत्तेहाद आइन की हिफाजत के लिए है। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने बीजेपी पर मुल्क के आइन को बदलने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस, जिसे बीजेपी को रोकना चाहिए था, वो बिलवास्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत कर रही है। उन्होंने चारशंबे को अचमपेट में मुनक्किद नागर कर्नूल पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी के एक इजलास में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में आइन खतरे में है। अगर बीजेपी मरकज में दोबारा इख्तिदार में आती है तो आइन को तब्दील किया जाएगा। आर.एस. प्रवीण कुमार का कहना है कि बीएसपी और बीआरएस आइंदा लोकसभा इंतखाबात आइन की हिफाजत के मकसद से मुत्तहिद होकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। बीजेपी मुल्क में तबाहकुन एजेंडा नाफिज कर रही है। भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन ने भोपालपल्ली वाइस चेयरमैन के इंतखाब के पेश नजर साबिक वाइस चेयरमैन हरि बाबू को गिरफ्तार करने की मजम्मत की और कहा कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक भोपालपल्ली में पुलिस आज सुबह वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की गैर कानूनी तामीरात के मामले में साबिक वाइस चेयरमैन हरि बाबू को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। ताहम बीआरएस लीडर्स की जानिब से पुलिस को रोकने की कोशिश की गई। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस पार्टी वाइस चेयरमैन के इंतखाब में बीआरएस की ताकत को कम करने की साजिश कर रही है। याद रहे कि हरि बाबू ने वाइस चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो काउंसलर के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक की 25वीं सालगिरह के मौके पर सैयद गौस मोहिउद्दीन, चीफ एडिटर IND टुडे व जनरल सेक्रेटरी TUWJF ने अफान कादरी, सेक्रेटरी मेहर ऑर्गेनाइजेशन के हमरा सीनियर एहलकारों को तहनीत पेश की। सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक अपने क़याम के 25 साल मुकम्मिल कर चुका है। बैंक की 25वीं सालगिरह के मौके पर सैयद गौस मोहिउद्दीन, चीफ एडिटर IND टुडे व जनरल सेक्रेटरी TUWJF ने अफान कादरी, सेक्रेटरी मेहर ऑर्गेनाइजेशन के हमरा सीनियर एहलकारों को तहनीत पेश की। इस मौके पर बैंक के वाइस चेयरमैन सैयद ज़हूरुद्दीन वो दीगर मौजूद थे। दरियासना उन्होंने अमले और बैंक को मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने रामेश्वरम कैफे धमाके के मुश्तबा मुलजिम की शिनाख्त बताने वाले को 10 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक के बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे धमाके को 6 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्तबा मुलजिम फरार है। NIA ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की अपनी कोशिशों में तेजी लाई है और मुश्तबा मुलजिम के बारे में मालूमात बताने वालों को 10 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि धमाके के बाद से ही बेंगलोर पुलिस की खुसूसी टीमें मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। दूसरी तरफ NIA भी तहकीकात में जुट गई है। NIA ने मुलजिम का पता बताने या उसके बारे में कोई भी इतला देने वाले को 10 लाख रुपये नकद इनाम देने का
ऐलान कर दिया है। रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव में 12 साल लड़के ने हाथ दिमागी से काम लेते हुए एक चीते को दफ्तर के कैबिन में बंद कर दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव का रहने वाला 12 साल मोहित आहिरे अपनी बहादुरी और हाजिर दिमागी से मुल्क भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मोहित के वालिद पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं। बताया गया है कि आज जब वो अपने वालिद के कैबिन में फोन इस्तेमाल कर रहा था कि गैर मुतवक्का तौर पर एक चीता कैबिन में दाखिल हो गया। मोहित इब्तिदा में तो चीते को देखकर घबरा गया, लेकिन फौरन हाजिर दिमागी से काम लेते हुए वो कैबिन से बाहर निकल गया और बिन बुलाए मेहमान चीते को कैबिन में बंद कर अपने वालिद को आगाह किया। इतला मिलने पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर तेंदुए को बाजियाब किया है। मोहित की बहादुरी का ये वाकया जो कैबिन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था, मुल्क भर में वायरल हो गया है। नेटिजन्स नन्हे मोहित की बहादुरी और हाजिर दिमागी को सराह रहे हैं। उस्मान मिस्री के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान में कोह-ए-नूर एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद के बरलागुड़ा इलाके में वाक़ नूरी पैलेस में हर साल माह रमजान में कोह-ए-नूर एक्सपो का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया जाता है। उस्मान मिस्री ने बताया कि एक्सपो का आगाज 13 मार्च से होगा, जो कि 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। एक ही छत तले मर्द, खवातीन और बच्चों के मलबूसात, फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए राइड्स दस्तयाब रहेंगे। स्टॉल्स लगाने के ख्वाहिशमंद हजरात से उस्मान मिस्री से राब्ता करने की ख्वाहिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मिस्री। हर साल की तरह इस साल भी कोह-ए-नूर एक्सपो लेकर आए हैं हम लोग, जो कि नूरी पैलेस फंक्शन हॉल में होने वाला है। 2024 5 रमज़ान से स्टार्ट होने वाला है ये, और इसमें आपको हर किस्म की शॉपिंग वैरायटी, लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के कपड़े, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग वन स्टॉप पे मिलेंगे आपको। और इसमें अम्यूज़मेंट राइड्स भी रहेंगे आपको, खाना वगैरह हर चीज़ मिलेगी। और इसके बाकी डिटेल्स महफूज खान में बताएंगे। हमारे पास यहाँ पर 100 से ज़्यादा दुकाना लगने वाले हैं इस साल। दुकानों के अलावा हमारे पास यहाँ पर बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी अवेलेबल है, और तकरीबन कबाब, बिरयानी, तकरीबन खाने के भी बहुत सारे चीज़ें भी आपको मिल जाएंगे। जिस किसी को भी स्टॉल बुक कराना है, हमारा दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए। स्टॉल्स ऑलमोस्ट हमारे पास करीब 30-40 जो पहले करके गए हमारे पास एक्सपो में, वो लोग ऑलमोस्ट बुक करा लिए, तो लिमिटेड स्टॉल्स बचे हुए हैं। जिस किसी को भी अगर स्टॉल बुक कराना है हमारे पास आइए। हम ये काम में नए नहीं हैं, माशाल्लाह से 4-5 साल से करते जा रहे हैं नूरी पैलेस के ऊपर ये काम। सो जिस किसी को भी स्टॉल लेना है हमारे पास लीजिए। हमारे पास क्राउड भी अच्छा है, और कोई नया काम नहीं करे हम ना बोलने का मतलब। हर साल यहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, यहाँ के अतराफ़ के एरिया को ही मालूम है, और हमारे जो आने वाली पब्लिक है उन लोगों को ही मालूम है कि नूरी पैलेस में ये एक्सपो हमेशा हर साल होता। तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर्स का भी अपने पास फ्लो बहुत अच्छा रहता है। जिस किसी को भी स्टॉल बुक कराना है हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या नहीं अगर तो नूरी पैलेस पे आके एक बार उस्मान भाई से मुलाकात कीजिए स्टॉल के बारे में डिटेल लेने के लिए। और कोई स्पॉन्सरशिप अगर करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी 3-4 टाइप ऑफ चीज़ें हैं। उसके अंदर आपको स्पॉन्सरशिप में भी डिटेल्स क्या क्या है आपको उस्मान भाई बता देंगे इंशाल्लाह। एक बार नूरी पैलेस पे आके आप लोग बात करिए। स्टॉल के साइज़ क्या क्या है? साइज़ आपको 8x8 से स्टार्ट है, तो जितना बड़ा कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जितना जिसको बड़ा होना है उसको वो हिसाब से मिल जाएगा। बुकिंग आज से स्टार्ट हो? बुकिंग हमारे पास अभी से स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पुराने जो कस्टमर्स हैं हमारे पास करीब हमारे पुराने 30 स्टॉल होल्डर्स हमारे पास ऑलरेडी स्टॉल बुक करा लिए। दूसरे स्टॉल जिसको भी बुक कराना है हमारे पास आइए इंशाल्लाह ताला। 5 रमज़ान से कब तक है ये? 5 रमज़ान से लेके ईद तक रहेगा आपको, ईद के दिन तक, हाँ चांद रात तक रहेगा। ईद के 2 दिन भी हमारे पास चलता है, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन भी, बट वो दिन आपको राइड्स और खाने के चीज़ें दूसरे अवेलेबल रहते हैं।
ये कितना क्या टाइमिंग क्या रहेंगी? टाइमिंग इसकी आपको रहेंगी, देखिए दोपहर में 5 बजे से लेके रात में 1:30-2 बजे तक रहेंगे इंशाल्लाह। इफ्तार का इंतज़ाम? ये स्टार्टिंग में जैसा जैसा रमज़ान के दिन बढ़ेंगे, पुलिस परमिशन जिस हिसाब से मिलेंगी आपको 3-4 बजे तक का भी, सहरी तक भी अवेलेबल रहेगा। इफ्तार और सहर अवेलेबल? इफ्तार और सहर हमारे पास यहाँ पर इंशाल्लाह आके खोल ले सकते हैं आप। तो भाई जो गुज़िश्ता में देखा गया जो है लोग जो है विज़िट करते थे, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड से जो है सना खान आए थे, शायर आए थे, इस बार भी कोई आएंगे क्या? इस बार अभी हम लोग का प्लान चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत हो रही। 15 रमज़ान के बाद हो सकता है हम लोग किसी कोई सेलिब्रिटी को बुलाएंगे। यूट्यूबर्स तो हैदराबाद के हमारे से बहुत अच्छा हमारा दोस्ताना है पूर्वों से, तो यूट्यूबर्स तो इंशाल्लाह आएंगे ही, इन्फ्लुएंसर्स भी आएंगे और दूसरे कोई भी देखेंगे जो दीनी, जैसा कि अब लास्ट टाइम हम सना खान को बुलाए, उसी तरह से अगर कोई हो सक रहा है तो इंशाल्लाह उनको ही बुलाने की कोशिश है। और इनाग्रेशन कुछ ऑफर रहेंगे क्या 5 रमज़ान से? 5 रमज़ान से इनाग्रेशन का ऑफ़र क्या है? अब हमारा काम सिर्फ स्टॉल्स का है, तो जैसा भी स्टॉल होल्डर जो भी हमारे पास आएंगे उन लोग की तरफ से ऑफ़र रहेंगे। फर्स्ट रमज़ान या सेकेंड रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला हम लोग उन लोग आपके की पास से भी कोई बम्पर ऑफर्स, ड्रॉ, लकी विनर कुछ ऐसा? ड्रॉ वगैरह तो अभी कुछ भी ऐसा प्लान नहीं करे हम लोग। इंशाल्लाह 15 रमज़ान के बाद पूरा स्टॉल होल्डर्स के साथ हम मिलके प्लान करके और एक वीडियो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में एक दिलखराश सड़क हादसे में 5 अफराद बशमूल 9 बेहाता जोड़े की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल जिले के अल्लागड्डा मंडल के नल्ला गुट्टा में एक तेज रफ्तार कार ने एक ठहरी हुई लॉरी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शिनाख्त शहर हैदराबाद के रिहायशियों के तौर पर हुई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा खानदान तिरुमला के दर्शन के लिए जा रहा था। मरने वालों में 9 बेहाता जोड़ा बालाकिरण काव्या, बालाकिरण के वालिदैन लक्ष्मी रवि कुमार और एक लड़का शामिल है। बताया गया है कि बालाकिरण और काव्या की शादी 1 हफ्ता पहले ही हुई थी। पुलिस का शुबा है कि हादसा ड्राइवर के नींद की हालत में होने की वजह से पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ఈ దినము 6/3/2024 తారీఖున అర్లీ మార్నింగ్ 5:15కి యాలగడ్డ రూరల్ పరిధిలోని నల్లగట్ల అని చెప్పేసి విలేజ్ ఉంది. నల్లగట్ల దగ్గర ఒక ఆగి ఉన్న లారీని కర్ణాటక లారీ అతను అప్పుడప్పుడే దిగి నేచర్ కాల్కని చెప్పేసి దిగినాడు. ఈ లోపల కడప సైడ్ నుంచి ఒక మారుతి స్విఫ్ట్ కారు వచ్చి ఆ డ్రైవరు లారీని గుద్దడం జరిగింది. దాంట్లో ఆన్ ది స్పాట్ 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో వీళ్ళు ఆరా తీస్తే మంత్రి రవీందర్ అని చెప్పేసి ఆల్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హైదరాబాద్ సిటీ, వీళ్ళ 2 కొడుకులు ఉదయ్, కిరణ్, అదేవిధంగా వీళ్ళ కోడలు కావ్య, తర్వాత వాళ్ళ భార్య లక్ష్మి అని చెప్పేసి వీళ్ళ 5 మంది కూడా ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ బంధువులకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. బాడీ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళ బంధువులు కూడా వస్తున్నారు. వస్తే కంప్లైంట్ తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్? వీళ్ళు తిరుమల నుంచి వస్తున్నారు. తిరుమల వెళ్ళి రిటర్న్ బ్యాక్లో. हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक रखने वाले 30 साल मोहम्मद असफान, जिन्हें रूसी फौज में धोखे से शामिल किया गया था, यूक्रेन के साथ जारी जंग में जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबादी नौजवान मोहम्मद असफान एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उन्हें धोखे से रूसी फौज में शामिल किया गया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े में वो जाँ बहक हो गए हैं। हुकाम ने असफान की मौत की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद असफान के अफराद खानदान कुछ दिन पहले ही AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से रुजू हुए थे और उनको जंगज़दा इलाके से वापस लाने में मदद की दरख्वास्त भी की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मास्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से जब राब्ता किया तो हुकाम ने नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। आपको ये भी याद दिला दें कि रूस और यूक्रेन झड़प में कुछ दिन पहले भी गुजरात के सूरत से ताल्लुक रखने वाले एक 23 साल नौजवान की मौत हो गई थी। हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद असफान उन कई नौजवानों में से एक हैं जिन्हें मुबैना तौर पर कुछ एजेंट्स ने धोखा देकर यूक्रेन के खिलाफ जारी तनाज़े में रूसी फौज के लिए लड़ने के लिए तैयार किया था।
अस्फान के अफराद खानदान ने मरकजी हुकूमत के वजारत खारजा से रूस में फंसे नौजवानों को बाहिफाजत मुल्क वापस लाने की दरख्वास्त की थी और धोखाबाज एजेंट्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।